हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। क्या आप सब लोग भी अपने थुलथुले शरीर को एकदम छरहरा आकर्षक बनाना चाहते हो। क्या आप लोग चाहते हो कि आपके शरीर की सारी चर्बी ख़त्म हो जाए, पिघल जाए। तो आज मैं जो ये आपको मॉर्निंग ड्रिंक बता रही हूँ, इसको बना लेना। आप लोगों ने जीरे का पानी पिया होगा, सौंफ का पानी पिया होगा, धनिया का पानी पिया होगा, मेथी का भी पानी पिया होगा। लेकिन क्या आप सब लोगों ने सोचा है कि अगर इन सब चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा, है ना। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। अगर आप इन सब चीज़ों को मिला देंगे और एक साथ उबालेंगे तो ये बन जाएगा सबसे ज़्यादा बेहतरीन फैट कटर ड्रिंक। समझ रहे हैं ना आप ये सोचो कि आप जब इन सब चीज़ों को अलग अलग पीते हो तब भी ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम करती हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को कम करके लेकिन एक साथ यूज़ करें तो ये कितना बढ़िया इफ़ेक्ट देंगी बॉडी के ऊपर। और इस चीज़ को मैंने खुद पर ट्राई किया है और इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन टिप्स। वेट लॉस करने के लिए आप लोग घर पर रहकर घर के सारे काम करके भी अपने वेट को कम कर सकते हो, अपने फैट को कम कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी घर में रहती हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मोटी और थुलथुली हो गई थी। मुझे भी सब लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे और मैं अपने मन मार कर रह जाती थी, किसी को कुछ भी जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि वो लोग गलत भी क्या कहते थे, सही तो कहते थे। मोटी ही तो थी मैं, है ना। यही सब कुछ आपको भी सुनना मिलता है ना। तो फिर क्यों नहीं इस चीज़ को अपने दिल से लगा लेते हो और आज से ही शुरू हो जाते हो। देखो, जब तक आप किसी के भी ऐसे बुरे कमेंट्स को दिल से निकालते रहोगे ना, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग आपको बुरे बुरे कमेंट्स देते हैं उन कमेंट्स को अपने दिमाग में, अपने दिल में भर लीजिए। वहीं से आपको वो मोटिवेशन मिलेगा जो मोटिवेशन आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जब भी कोई हमें कुछ भी गलत कहता है, कुछ भी बुरा कहता है ना, और उस चीज़ को जब हम बार बार सोचते हैं तो उस चीज़ को बार बार सोच के आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको खुद को देना है मोटिवेशन। ठीक है, उस चीज़ को सोच लीजिए कि जो इसने मुझसे कहा है ना उसे मैं बदल के दिखाऊंगी। हाँ, मेरे अंदर वो पावर है, हाँ मैं ही हूँ जो ये कर सकती हूँ, हाँ मेरे ही अंदर वो शक्ति है कि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ों को सोचोगे तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था और यही सब कुछ सोचते सोचते मैं आज अपना 21 किलो वेट कम कर पाई हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत मैंने की डिटॉक्स वाटर से, जो आप सब लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना है, दिखा भी चुकी हूँ। उसके बाद मैंने खाए 4 खजूर। उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में एक्सरसाइज करने के लिए। और ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ आज किचन में, इस स्लैब के सहारे मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता रही हूँ। बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं और एक्सट्रीम फैट लॉस वाली एक्सरसाइजेज हैं। जिन लोगों की बेली कम नहीं हो रही, जिन लोगों की साइड की चर्बी कम नहीं हो रही, जिन लोगों के साइड में मोटे मोटे टायर्स निकल रहे हैं, लव हैंडल्स निकल रहे हैं, जिनका मोमी वाला बेली पाउच है जो कि कम नहीं हो रहा, वो सब कुछ इस 2 एक्सरसाइज से ही कम हो जाएगा। आज मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज आपको नहीं बताई हैं, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बताई हैं और इनकी मैंने स्पीड भी फास्ट नहीं की है। आराम आराम से करना इन वाली एक्सरसाइजेस को, कुछ कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके करना। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और मैं जैसे करती हूँ ना थोड़ा थोड़ा होल्ड करके, मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। इन दोनों एक्सरसाइज की स्पीड मैंने फास्ट नहीं की है, लेकिन इन 2 एक्सरसाइजेस से मुझे बहुत आराम मिला है। मेरा जो बेली फैट है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ है। मेरा बैक का फैट, हिप्स का फैट, साइड का फैट बहुत तेज़ी के साथ गया है और साथ ही साथ आपके हाथों को भी सही शेप मिलती है। ठीक है, कंधे का भी फैट चला जाता है। मतलब आप ये मान सकते हो कि पूरा का पूरा ओवरऑल बेली फैट चला जाता है सिर्फ इन 2 एक्सरसाइजेस को करने से। मतलब आप ये समझ लो कि वज़न कम करने की मशीन है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो इनको ज़रूर करना और रिपीटेशंस में करना। जैसे 15-15 के 4 सेट कर लेना, पहले दिन एक एक ही सेट करना, देन फिर रिपीटेशंस को बढ़ा देना। आप यकीन नहीं करोगे, कैसा भी फैट हो, डिलीवरी के बाद का भी फैट हो, सब चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में ना ये जो परोसा आया था ना, मैंने इसकी ही मठरी ले ली थी चाय के साथ। ठीक है, आप लोगों को क्वांटिटी भी दिखा रही हूँ और देखो मैं आप लोगों को ना समय भी दिखा रही हूँ कि मैं कितने बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वज़न को कम करती है। ठीक है, और इसी वजह से ना मैं अपना को मेंटेन कर पाती हूँ और इतना मैंने अपना वेट लॉस फैट लॉस किया है। ठीक है,
पता है वेट लॉस और फैट लॉस करने के बाद खुद को मेंटेन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही आप सब कुछ छोड़ते हो आपका वज़न फिर से वापस आने लगता है, और एक बार वज़न वापस आता है भैया बड़ा मुश्किल होता है उसको दोबारा से कम करना। ठीक है, उसके बाद मैंने घर के अपने बाकी के काम निपटाए और उसके बाद फिर लगभग शाम को 4 बजे मैं आ गई किचन में वापस प्रिपरेशन करने के लिए। पतिदेव गए हुए थे आज शादी में बाहर, तो मैं और हनु थे बस। तो उसने कहा मम्मी मुझे खाना है वेजिटेबल मेयोनीज सैंडविच। मैंने कहा ओके आप खाओ और मैं भी यही खा लेती हूँ आज, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ कि जब पतिदेव नहीं होते ना घर पे तो हम खाना कभी नहीं बनाते। खाने का मीन्स रोटी या दाल चावल सब्जी कुछ नहीं बनता। मैं और हनु खाते हैं ऐसे ही नाश्ते वाली जो चीज़ें हैं अटरम शटरम झगड़म, बस मैं और हनु यही खाते हैं। तो मैं निकाल रही थी सामान जैसे चाट मसाला, सॉस, गार्लिक मेयोनीज़, और वेजिटेबल्स को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था। ठीक है, अब देखो मिक्सी में भी एक चॉपर होता है जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कई बार, तो मैं तो उसी से चॉप करती हूँ। मेरा जो खींचने वाला चॉपर था वो बेकार हो चुका है, ख़राब हो गया था, मैंने फिर ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि जब मिक्सी में चॉपर है फ्री का तो फिर मैं क्यों उससे चॉप करूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने 2 ब्रेड पर लगाया गार्लिक मेयोनीज़, एक तरफ लगाई सॉस जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने उसमें रखी वो जो है सब्जी रख दी मैंने इसके बीच में। उस सब्जी में मैंने ली थी शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च ली थी, पत्ता गोभी ली थी, प्याज ली थी। ठीक है, इन सबको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ठीक है, आप चाहो तो टमाटर भी ले सकते हो, बट टमाटर ना पानी छोड़ देता है। ऑलरेडी इन सारी की सारी सब्जियों में काफ़ी सारा पानी होता है, और टमाटर भी ले लो ना तो, और वैसे भी ना सॉस लगाते हैं ना तो टमाटर की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, तो इनको मैंने एक तरफ लगा लिया था अच्छे से। आप चाहो ना तो मेयोनीज सॉस में भी सब्जियों को ऐड करके भी ब्रेड के अंदर भर सकते हो। देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, और क्योंकि ना मैंने हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी ना, इसलिए मैंने इसमें हरी चटनी नहीं लगाई है, वरना मैं वो भी लगा लेती हूँ। और ये हनु को मेयोनीज को ज़्यादा पसंद है, वरना मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक तरफ चटनी एक तरफ सॉस लगा के बीच में वेजिटेबल्स और मसाला वसाला लगा के भी खा लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं ना बचपन से ऐसे ही खाती आई हूँ। ठीक है, तो उसके बाद एक तरफ लगाया मेयोनीज़ गार्लिक वाला और एक तरफ लगाया मैंने सॉस, और चाय भी बना ली थी साथ में, क्योंकि ये जो मेरा सेकंड मतलब ईटिंग जो चल रहा है प्रोसेस, ये मैं करूँगी शाम को 5 बजे। ठीक है, सुबह वाला मैंने आपको दिखाया लगभग 1 बज गया था। उसके बाद ये सेकंड है शाम को 5 बजे, लगभग 4-4 घंटे का मैं गैप रखती हूँ। उसके बाद जो रात वाला होगा वो मैं रात को 9 बजे तक खा लूँगी। ठीक है, 8:30-9 बजे तक। और रात को मैंने बनाई थी खिचड़ी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये लगा ली सॉस अच्छे से, इनके बीच में खूब सारी वेजिटेबल्स रखी, उस पर हल्का सा मैंने नमक स्प्रिंकल किया सेंधा वाला, थोड़ा सा चाट मसाला, एंड देन इन दोनों को ढक के मैंने सेका था देसी घी में। बट वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐसा ही खा सकते हो कच्चा, बट मुझे ना कच्ची ब्रेड पता नहीं क्यों पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैं तो इसको देसी घी में हमेशा सेक कर ही खाती हूँ। अब देखो आप में से ना बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये क्या मैडम वाइट ब्रेड खा रहे हो, वाइट ब्रेड तो नहीं खाना चाहिए, पेट बढ़ाता है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ब्राउन ब्रेड हो या फिर वाइट ब्रेड, दोनों ही मैदे से बनती है। और जो वाइट ब्रेड है उसमें कोई कलर नहीं मिलाते, लेकिन जो ब्राउन ब्रेड होती है जिसे आटा ब्रेड बोला जाता है, उसमें 90% मैदा होती है, 10% आटा होता है, और उसमें डाल देते हैं फूड कलर ब्राउन वाला। ठीक है, जिससे कि वो ब्राउन लगती है, और उसको थोड़ा मोटा मोटा काटते हैं दिखाने के लिए, जिससे वो मैदा ब्रेड से थोड़ी अलग दिखे। ठीक है, इन सब की वीडियोज़ गूगल पर पड़ी हुई हैं, गूगल कर लेना कि आटा ब्रेड कैसे बनती है। मैंने भी ऐसे ही देखा था भैया गूगल करके, क्योंकि मुझे भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था उससे पहले, क्योंकि मेरे घर के पास आटा ब्रेड मिलती नहीं थी और बहुत दूर से मुझे मंगवानी पड़ती थी वो, और फिर बड़ी दिक्कत होती थी, कभी इमरजेंसी में चाहिए तो नहीं मिल पाती थी, फिर भी मैदे की ब्रेड ही खानी पड़ती थी। तो इससे अच्छा फिर मैंने ये सर्च किया गूगल पे, मुझे पता चला कि आटा और मैदा ब्रेड एक ही बात है, 10% से क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फिर मैंने मैदा ब्रेड ही मंगाना शुरू कर दिया। देखो या तो ब्रेड ही मत खाओ और फिर जो मिल जाए वो खा लो। ठीक है, और तो भैया मैंने इसको लगाया देसी घी और सेक लिया। हमारे एग्जीबिशन में पता है बहुत ही बढ़िया हमारे अलीगढ़ में एग्जीबिशन लगी हुई है, लेकिन हम नहीं जा पा रहे घूमने के लिए। हम रोज़ सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, बट समय नहीं मिल पा रहा और नहीं जा पा रहे। आप सब में से कितने लोग नुमाइश वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, और आप में से कितने लोग अलीगढ़ के हैं जो नुमाइश देख चुके हैं, ये सब बताना ज़रूर। ठीक है, जा ही नहीं पा रहे हम तो निकल
ठीक है। तो ये जो वेजिटेबल सैंडविच होते हैं, आप सबको पता है कि वेजिटेबल्स में बहुत ही कम कैलोरी होती है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें खा सकते हो। ठीक है। और एक बार में एक ही सैंडविच खाना, खूब अच्छे से चबा चबा कर खाना, उसके बाद अगर भूख लगे तब दूसरा लेना, अदरवाइज़ एक साथ मत भर लेना थाली में। क्योंकि मैंने देखा है ऐसी चीज़ों के लिए आजकल लोगों को कुछ ज़्यादा ही हवस है। ठीक है। पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये सोचेंगे कि एक बार में ना ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। भैया आराम से खाओ, चबा चबा कर खाओ, और खूब धीरे धीरे खाने के बाद भी आपको लग रहा है कि और भूख है तब कुछ लो। ठीक है। ये नहीं कि एक साथ सब कुछ भर लिया और फिर ठूस ठूस के जल्दी खा लिया, क्योंकि फिर ये सब कुछ जाके ना पेट में फूलता है और बाद में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा खा लिया है। तो इससे अच्छा ना पहले ही अच्छे से चबा चबा कर खाओ। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं सब कुछ खाती हूँ। ठीक है। सब कुछ खाती हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं छोड़ा खाना। और आप लोग ना ये मत सोचना कि जब मैंने अपने वेट लॉस शुरू किया था तो मैं कुछ और खाती होंगी। ठीक है। मैंने कुछ और खा के वेट लॉस किया होगा, नहीं, मैंने सब कुछ यही खा के किया है जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है। इतना वेट कम, और जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ ना, इसी सब से ही मेरा वज़न कम हुआ है और इसी सब से ही मैं मेंटेन कर रही हूँ। ठीक है। एक तो बस अपने खाने में चीनी छोड़ देना, मत खाना जल्दी वज़न कम करना चाहते हो, और दूसरा मिठाइयाँ मत खाना जल्दी वज़न कम करना चाहते हो। डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूर लेना मॉर्निंग के टाइम पे, और रात के टाइम पे चूरन ज़रूर खाना वेट लॉस वाला। और उन दोनों की लिंक ना आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन ऑन करोगे ना, ओपन करोगे, उसमें डिटॉक्स ड्रिंक का और चूरन का दोनों का ही लिंक दे रखा है। ठीक है। तो वहाँ से उनकी वीडियोस को देखकर ज़रूर बना लेना। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको चूरन भी दिखा दूँगी। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना नए नए होते हैं ना, तो पता नहीं होता कि चैनल पर कि दीदी आप मटर को कैसे स्टोर करते हो। तो देखो मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ। मटर को 8-10 किलो मटर को छील कर इस तरीके से मैं फ्रीज़र में भर कर रख देती हूँ। ठीक है। अभी ये पूरी गर्मी के सीज़न चलेंगी, जब मटर का सीज़न नहीं होता, और नेक्स्ट ठंड तक ये आराम से चल जाएंगी। नेक्स्ट ठंड में मैं फिर से इस तरीके से मटर छील कर और फ्रीज़र में स्टोर करके रख दूँगी। तो अगर आप में से भी मतलब सब लोग मटर स्टोर करके रखना चाहते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना मटर बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। ठीक है। गर्मियों में क्योंकि इसका सीज़न नहीं होता तो हमें सफल मटर मिलता है, और सफल मटर बहुत ज़्यादा महंगा होता है ना, तो काफ़ी महंगा मिलता है। और इस वक्त जैसे 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो ना मटर मिला, और मैंने 10 किलो मटर छील के रख दिया। पहले 5 किलो तो 30 रुपये किलो ही लिए थे, एंड देन बाद के 5 किलो मैंने 20 रुपये किलो ले लिए। तो वो सब कुछ मैंने छील के रख दिया और आपको दिखा दिया ऐसे स्टोर करना है। तो आप लोग भी स्टोर करके रखो, पूरा गर्मी खाओ आराम से, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती मटर। बस फ्रीज़र में रख देना, किसी भी थैली में बांध के, मतलब प्लास्टिक की पॉली बैग में बांध के रख देना। देखो आज मेरे नाखूनों को नज़र लग गई, कितने लंबे लंबे और कितने प्यारे प्यारे हो गए थे ना, बट आज ये वाला नाखून ना टूट गया, तो फिर मैंने सारे नेल्स काट दिए। ऐसे ही होता है मेरे साथ हर बार, जब मेरे नेल्स बड़े हो जाते हैं तो फिर ज़रूर टोक लगती है किसी ना किसी की, एंड देन फिर वो टूट जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। अच्छा भैया, आप सब में से जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को यहाँ तक झेल लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भैया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे मेरी और भी वीडियो आप देख सको और मुझे और भी ज़्यादा झेल सको। अगर आप मुझे झेलने के और ज़्यादा इच्छुक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो मुझे अपना नाम बताना, अपनी हाइट बताना, आप मेल हो कि फीमेल हो ये बताना, और अपना वेट भी बताना, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि आपको कितना वेट कम करना है। ठीक है। क्योंकि सबकी बॉडी का एक आइडियल वेट होता है। रात को मैंने बनाई थी खिचड़ी दलिया मिक्सअप। ठीक है। तो मैंने इसमें डाली थी हरी मूंग की दाल, खिचड़ी के चावल, और साथ में दलिया भी, क्योंकि मेरे घर पे दलिया कोई नहीं खाता, तो मुझे दलिया खिलाने के लिए उसको खिचड़ी में ही मिक्स करना पड़ता है। और मैंने इसमें डाल दी थी हरी मटर, आलू को छीलकर, ठीक है, और हरी मिर्च को डालकर, सब कुछ ना एक साथ ही करके। और देखो बहुत सारे लोग ना जब खिचड़ी दलिया बनाते हैं तो ऊपर से छौंका मारते हैं, बट मैं तो छौंका मार के ही दाल की तरह से छौंक देती हूँ। और सही बता रही हूँ, इस तरीके से बनाकर देखना कभी भी खिचड़ी दलिया, उस वाले तरीके से बनाए गए की अपेक्षा इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई करके देखना, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग ना खिचड़ी दलिया बना के ऊपर से तड़का मारते हैं, बट मैं तो डायरेक्ट छौंक कर बनाती हूँ और ऐसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है। और ये सब चीज़ें ना खुद ही बना के आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है। तो अभी ना कल मुझे जाना है एक फंक्शन में, तो अभी ये ब्लॉग आज आपको मिल गया है, लेकिन
ये जो मैं आज आपको ब्लॉग दे रही हूँ ये कल का ब्लॉग है, और आज का ब्लॉग जो मैंने शूट किया है ना ये मैं आपको शायद परसों दे पाऊँगी, क्योंकि कल मुझे एक फंक्शन में जाना है। मेरी बातें सुन के अगर दिमाग घूम गया हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट इतना कन्फ्यूज़न मत करना। वीडियोज़ चैनल पर नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट में आती रहेंगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वीडियोज़ नहीं आएंगी, बस एक दिन का बीच में गैप होगा, क्योंकि मुझे पूरे दिन फंक्शन में रहना है, ठीक है। सुबह फंक्शन में और शाम को शायद हम लोग एग्जीबिशन देखने के लिए जाएं, क्योंकि हनु के ना रिटर्न वाले पेपर भी शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि एग्जीबिशन घुमाएं और काम करें ख़त्म। बच्चे ज़्यादा जिद कर रहे हैं, लोगों को झूलना है झूला, और बाकी तो सब कुछ यार मैं घर में ही बना देती हूँ। पता नहीं क्या है कि नुमाइश जाना है, नुमाइश जाना है। मुझे तो यार अब मार्केट जाने का, नुमाइश जाने का कोई क्रेज़ नहीं होता, क्योंकि जो कुछ ख़रीदना है वो ऑनलाइन मंगा लो, जो कुछ खाना है वो सब मैं घर में ही बना लेती हूँ। मुझे मार्केट का खाना वैसे भी आजकल कम ही पसंद आता है, क्योंकि जब से मैंने वेट लॉस शुरू करा है मेरी जो हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छी पड़ गई हैं मेरे अंदर, बहुत हेल्दी हैबिट्स पड़ चुकी हैं। तो मुझे कहीं और का खाना पसंद नहीं आता, मुझे घर का बना हुआ सादा शुद्ध बढ़िया खाना ही पसंद आता है। हालांकि मार्केट का खाना बहुत अच्छा होता है, यम्मी यम्मी पता है, बट कम ही पसंद आता। मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें मैं घर में बना लूँ तो एक टाइम के दो टाइम खाओ आराम से, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मुझे यहाँ तक झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे अच्छे से सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। आप में से कितने लोगों का कितना वेट लॉस हुआ है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन है जिसने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है वेट लॉस करने के लिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो देखने में ही कितने यम्मी और डिलीशियस लग रही है। मेरे तो अभी भी मुंह में पानी आ गया एडिटिंग करते में। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको कैसी लगी आज की तीनों रेसिपी मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, इन रेसिपीज़ को अगर डेली यूज़ करोगे तो आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ कम होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।